हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज लिवर सिरोसिस के बारे में बात करेंगे, पर बिफोर स्टार्टिंग दैट ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको समझने के लिए एक लेक्चर काफ़ी नहीं है। इसके लिए मैं 3 पार्ट्स बनाऊंगी मिनिमम, और मैक्सिमम कितने भी जा सकते हैं, 4-5 तक। तो पहला पार्ट है ये, और इसको ध्यान से सुनना है। ज़्यादा नहीं बताऊंगी, कम बताऊंगी, पर जितना बताऊंगी उसको अपने माइंड में एकदम छाप लेना है, बुक से रिवाइज करना है, ताकि आपको फिर से याद हो जाए वो चीज़ ढंग से। क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, बड़े में ही आएगा। छोटा क्वेश्चन ये मैक्सिमम टाइम नहीं आता है, बड़े में ही आएगा, 20 मार्क्स में ही आएगा अगर आपको आएगा तो इसलिए इसकी डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का क्वेश्चन पहले पूछ लेते हैं, क्योंकि बाद में आप लोग आंसर नहीं करते हो। सो ये क्वेश्चन इज़ कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसको कहते हैं, मतलब आरबीसीज कहाँ जाके मरती हैं, पुरानी आरबीसीज। योर ए ऑप्शन इज़ लिवर, लंग्स, स्प्लीन या फिर किडनी। आप कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हैं अपना। और अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली सिरोसिस ऑफ लिवर की डेफिनेशन समझने से पहले हम लोग थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं कि करता क्या है भाई, इस बीमारी में ऐसा क्या हो जाता है लिवर को। तो इसके लिए आपको पहले ना हिस्टोलॉजी आनी ज़रूरी है। हिस्टोलॉजी लिवर की आनी बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें मैंने बनाई है, ये बीच में बनाया है, ये बनाए हैं। अगर आपको हिस्टोलॉजी आती होगी फर्स्ट ईयर का, आपको याद होगा, तो आपको सबको पता होगा कि ये सेंट्रल वेन है, ये पोर्टल ट्रायड है ये, और ये आपके सेगमेंट्स है बीच में। ठीक है, तो इसमें आपकी हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन आती है, और इसको पोर्टल ट्रायड कहते हैं। ठीक है, तो जब सिरोसिस हो जाती है ना लिवर की, तो ये सेगमेंट्स गड़बड़ आ जाते हैं। इन सेगमेंट्स की जगह जो है नोड्यूल्स ले लेते हैं, और वो नोड्यूल्स जो है अजीबोगरीब शेप के सेप्टा से डिवाइड होते हैं। ऐसे मतलब ऐसे ऐसे नोड्यूल्स बन जाएगा, और अजीबोगरीब सेप्टाज आ जाएंगे बीच में इनके, और इन नोड्यूल्स को बोलते हैं रीजनरेटिव नोड्यूल। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो ये गड़बड़ा जाता है, ये स्ट्रक्चर, ये हिस्टोलॉजी आपकी गड़बड़ा जाती है लिवर की। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे। डेफिनेशन में मैंने अभी मैंने बताया आपको, नोड्यूल फॉर्मेशन है, यहाँ पे कर दिया। फाइब्रस बैंड है, यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब क्या हो जाएगा, आप पहले ये कुछ अलग दिखता था, अब कुछ अलग दिखता है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि diffused transformation of liver into regenerative parenchymal nodules surrounded by fibrous bands। आई होप डेफिनेशन आ गई होगी, बहुत इजी तरीके से समझाया है। नाउ इट इज़ वन ऑफ द 10 लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ इन वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड में क्यों क्यों अगर स्पेसिफिकली हम अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस की बात करें, आपको पता है अल्कोहल और वेस्टर्न वर्ल्ड का हमें कोई मतलब जो रिश्ता है आप सभी को पता है, उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 4 चीज़ें याद रखनी है। पहले डेफिनेशन लिख डाली, फिर ये 4 चीज़ें लिखनी है। इसमें पूरा लीवर अफेक्टेड होता है, ऐसा नहीं है कि एक जगह नोड्यूल बना तो बाकी जगह नहीं, पूरा लीवर अफेक्टेड होगा। और मैंने बोला कि लोब्यूलर आर्किटेक्चर इज डिसऑर्गेनाइज, जो इसमें लोब्स थे डिसऑर्गेनाइज हो चुके पूरी तरह से। फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स विद इरेगुलर बैंड सेपरेशन बता दिया है आपको। अकर्स फॉलोइंग हिपेटोसेल्युलर नेक्रोसिस। मैक्सिमम टाइम जब आपकी नेक्रोसिस होती है ना लिवर की, उसके बाद सिरोसिस होता है मैक्सिमम टाइम, नॉट ऑल द टाइम। पैथोलॉजी में इम्पॉर्टेंट पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वही नेक्रोसिस के बाद होता है, ये मैंने बता दिया। तो इसमें पहले लिख लो, पहला पॉइंट हिपेटोसेलुलर नेक्रोसिस। हीलिंग बाय फाइब्रोसिस, फाइब्रस टिश्यू भी बन रहे हैं तो उससे हीलिंग होगी। फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स ऑब्वियस है। चेंज इन वेस्कुलर पैटर्न, नोड्यूल बनेंगे तो पैटर्न तो चेंज होगा ही ना भाई। तो अब अब इसको हम अलग अलग करेंगे। हीलिंग बाय फाइब्रोसिस, तो फाइब्रोजेनेसिस हो जाएगा उसका, तो इसके बारे में बात करते हैं। फाइब्रोसिस में बेसिकली क्या होता है, जो हिपेटोसाइट होते हैं ना लिवर के सेल, वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो नॉर्मल लोब्स होती है वो भी आपकी कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। और ये फाइब्रोसिस, फिर उसके बाद फाइब्रोसिस होगी जहाँ जहाँ पे नेक्रोसिस होगी। नेक्रोसिस शायद आपको पता ही होगा, नेक्रोसिस का मतलब होता है जहाँ ब्लड सप्लाई आपकी कट जाती है। ये 3 टाइप का होता है, पोर्टल सेंट्रल, पोर्टल पोर्टल या बोथ। अब पोर्टल सेंट्रल और ये पोर्टल पोर्टल क्या है,
सेंट्रल मतलब अगर बीच में होगा, पोर्टल मतलब अगर साइड में होगा। तो अगर साइड साइड में हो, या साइड में भी हो, बीच में भी हो, या सब कुछ इकट्ठा हो, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा आपको। अब ये फाइब्रोसिस होती किस वजह से भाई, क्योंकि हमारे जब हम पैथोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो ये फैक्टर्स आएंगे बीच में। जैसे कि यहाँ पे आ गया है आपका टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलेजन, और दूसरी इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो आपके फैट स्टोरिंग सेल्स हैं वो बढ़ जाएंगे, उनकी प्रोलिफरेशन हो जाएगी, उनका नंबर बढ़ जाएगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मायोफिब्रोब्लास्ट एंड फिब्रोसाइट्स। क्लियर हो जाएगी ये चीज़ आपकी, टाइप 1 और टाइप 3 कोलेजन बड़ा है, ठीक है। उसके साथ 2 ग्लाइकोप्रोटीन्स और भी बढ़ेंगे, फिब्रिनोएक्टिन एंड लेमिनिन। और ये आपके जो जहाँ पे जो डैमेज एरिया है वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। और ये सब कुछ स्टिमुलेट किस वजह से हो रहा है, ये कुछ ग्रोथ फैक्टर्स है, हमेशा याद रखना, ये हर जगह काम आएंगे पैथोलॉजी में। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, यहाँ पे बीटा वाला काम करता है। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे बीटा वाला है। साइटोकाइंस, लिम्फोकाइंस और कीमोकाइंस। तो ये पहले के 2 फैक्टर है ना, जो इन दोनों को ना रट लो, ये बहुत काम आएंगे पूरी पैथोलॉजी में। अब देखते हैं जो हम जिसकी बात हम बहुत देर से कर रहे हैं कि भाई नोड्यूल, नोड्यूल ये क्या है, ये नोड्यूल, इसको देखते हैं अब। तो ये नोड्यूल बना कैसे जी, देखो यहाँ पे जो आपके जो हिपेटोसाइट्स बच गए थे ना खराब होने से, वो क्या करते हैं, अब वो अपने अपने जैसे बनाने की और कोशिश करेंगे, पर वो जो नए बन रहे हैं उनकी फॉर्मेशन को जो आपके फाइब्रस नोड्यूल्स है वो रोक देंगे, ठीक है। मतलब वो जो हिपेटोसाइट्स नए बन रहे हैं उसकी चारों तरफ जो है एक फाइब्रस नोड्यूल आ जाएगा, फाइबर्स आ जाएंगे, और इस वजह से क्या होगा, ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और फिर इसको देख के इसको मिला के बोलेंगे रीजेनरेटिव नोड्यूल। आई होप ये क्लियर हो गई होगी बात। थर्ड पॉइंट इज वेस्कुलर रीऑर्गेनाइजेशन। अब क्या हुआ, पैरेन्काइमा डैमेज हो रहा है क्योंकि स्ट्रक्चर पूरी तरह से चेंज हो चुका है, और जो फाइब्रस नोड्यूल्स हैं वो भी बन रहे हैं, हमें पता है, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं नए हिपेटोसाइट की फॉर्मेशन को। तो ये सब क्या करता है कि यहाँ पे ना नए वेसल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नई वेसल्स बनेगी, ये पोर्टल ट्रायड वेसल से कनेक्ट हो जाएगी, और फिर ये हिपैटिक वेन में ड्रेन करेंगे सब मिलके, ठीक है। ये पोर्टल ट्रायड मैंने बता दिया, हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन मिलके पोर्टल ट्रायड बनाते हैं। तो जो नई वेसल बनेगी पोर्टल ट्रायड में जाके ड्रेन करेंगे, और वहाँ से ही हिपैटिक वेन में जाएगा। अगर आपको एनाटॉमी आती है आपको पता होगा पोर्टल ट्रायड कहाँ होता है। और दूसरी बात, अब क्या हो गया, लीवर में ना जो खाली जगह थी ना वो बची नहीं है, अब वो पूरी तरह से भर चुकी है। तो उन भरी हुई जगहों पे भी कैपिलरीज बन जाएगी, इसको बोलते हैं कैपिलराइजेशन ऑफ साइनोसॉइड्स। जो साइनोसॉइड थे वो पूरी तरह से भर चुके हैं, खाली नहीं बचे हैं। और अब लास्टली बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। अगली बार हम अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप अल्कोहल वाला इसमें लिखना, अगर स्पेसिफिकली आपको बाइल वाला या कोई और नहीं पूछा गया है तो। क्लासिफिकेशन भी मॉर्फोलॉजिकल और इटियोलॉजिकल है। मॉर्फोलॉजिकल मतलब किस तरह से नोड्यूल दिखता है, इटियोलॉजिकल मतलब कॉजेज क्या क्या है। मॉर्फोलॉजिकल में सबसे पहला है माइक्रो, दूसरा है मैक्रो और तीसरा है मिक्स्ड। माइक्रो में जो नोड्यूल का डायमीटर है लेस देन 3 mm होगा, मैक्रो में ग्रेटर देन 3 mm होगा, और मिक्स में बोथ। 2 टाइप और है इसकी, एक्टिव और इनएक्टिव। एक्टिव में आपकी नेक्रोसिस तो है ही क्योंकि उसको फॉलो कर रहा है सिरोसिस, प्लस उसमें इन्फ्लामेशन भी होगी, और इनएक्टिव में नो इन्फ्लामेशन। एटियोलॉजी में वही बता दिया, एक तो अल्कोहलिक है, बिलियरी है, पिगमेंटेशन के लिए है, ऑटो इम्यूनल है, और ऐसे बहुत सारे टाइप है। कुछ किसी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, किसी को ज़्यादा हो जाएगा, ये सारे टाइप्स है। तो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। Thanks for watching, or subscribe to the channel.